शुरुआत करते हैं, थोड़ा समझिएगा सर। यहाँ पे ये कैसे यूक्लिक विभाजन लगाया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। पहला बात, यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं आपको। हम बताना चाह रहे हैं कि यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये क्या होता है, पूछ सकता है परिभाषा के यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, इसे बताएं, इसे समझाएं। तो आपको यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं का मौसा, मतलब कोई दो संख्या दिया हो उसका हमको क्या ज्ञात करना होगा, मौसा ज्ञात करने के लिए इसे कई बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उत्तराधिकारी में क्या लागू किया जाता है। और लागू ये जो इक्वेशन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये 0 ग्रेटर देन आर का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है आर के, और बी से क्या होता है ये छोटा होता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बात की, ये दो संख्याओं के बीच में क्या मौसम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसका जब जब तक अप्लाई करते जाते हैं तब तक कि उसका शेषफल शून्य प्राप्त न हो। तो यहीं पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ पे बोला है कितनी संख्या लेना है, दो संख्या। तो यहाँ पे यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो दो संख्या लेना है, वो कैसा संख्या लेना है ये भी बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। वो दोनों संख्या जो यहाँ पे ए और बी माने हैं दोनों धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक के मतलब समझिएगा, पूर्णांक संख्या होता क्या है, पहला बात समझिए, दो तीन बात समझिए। पहले प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जो होता है आपको बोला जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होता है वो कहां से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4, ये सभी को पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद सर देखिए, फिर बताया आपको पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स क्या होता है बाबू समझिएगा, यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यदि गिनती की संख्या को शून्य नहीं कनेक्ट, ओके बाबू, ओके ओके, साउंड ऑफ किए थे थोड़ा सा। ओके ओके ओके, सॉरी बाबू सॉरी। आप बताइए तो।
आप सर साउंड बताइए सर, साउंड सर थोड़ा माइक ऑफ हो गया था सर, सॉरी बाबू, सॉरी सर। अब ठीक है ना सर? हाँ ओके ओके बाबू, तो ठीक है, फिर से रिपीट कर देना है, रिपीट कर देना फिर से सर। चलिए सर, हम बता रहे थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, और इसे एन से सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर को याद रखिएगा। तो ये आपका 1 2 3 यहाँ से प्रारंभ होगा। तो पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 होता है। दूसरा बात बता रहे हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या जो कहलाता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। और यहाँ हम लोग का यूज पड़ रहा है पूर्णांक संख्या के बारे में, इसी को बताने के लिए दोनों हमको बताना पड़ा। तो पूर्णांक संख्या बाबू होता है जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक से लिखा जाए। तब पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, और इसे ही फिर ऋणात्मक में, और 0 को माइनस नहीं लिख सकते हैं सर। 0 नहीं धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है। तो इसीलिए एक यहाँ माइनस एक लिखते हैं, ये -2। ये संख्या रेखा पर ऐसे दिखाया जाता है। इसी सब संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो कहना ये बात है कि जो ए और बी होगा वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला था कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम में दो को संख्या लेते हैं, वो दो संख्या कैसा लेंगे ये बात याद रखिएगा। वो दोनों संख्या जो होगा यहाँ पे ए और बी माने हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब ए निगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा, आपको ये प्लस वाला लेना है। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर होना चाहिए आपको, ये सेंटेंस क्लियर होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक, और पूर्णांक तो है लेकिन उसमें भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब ये प्लस वाला लेना है। और तथा धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार है कि यही आपका इक्वेशन होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां पे एज होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। और यहाँ पे R का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, और लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बाबा। यहाँ पे अब क्या बैठ गया, यहाँ पे देखिए ए आर क्या है, शेषफल है, और बी क्या है, भाजक है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप पहले यहाँ पे समझिए। आपको इक्वेशन याद रखिएगा, ए के बाद बी है, यहाँ क्यू है, ए आर है। आपको याद होना यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, और ए और बी जो है दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और क्यू यहाँ पे जो है वो भागफल है, और आर जो है शेषफल है। तो ये बात बताइए, ये संख्या कौन इधर बड़ा वाला रखाएगा दोनों संख्या से में, कि छोटा वाला रखाएगा? मान लीजिए आपको सवाल पेश करेगा, हम सवाल आपको दिखा रहे हैं। एक सवाल है जो पूछा हुआ सवाल है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी वाला पहले करते हैं, 135 और 225। एक सवाल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, खतरनाक सवाल लिखिए, आप लोग नोट डाउन करिएगा थोड़ा सा। बाबू ये 2017 में, 13 में, 12 में, 21 में इतना बार पूछ चुका है, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए पहले आप लोग। इसी के सवाल के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और समझाना भी चाह रहे हैं इसी से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के प्रयोग से बहुत खतरनाक सवाल सर। एल्गोरिथम के प्रयोग से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल। प्रयोग से 225 एवं 225 एवं 867 का मौसा निकाले। 867 का मौसा निकाले। इसी सवाल को दूसरा अंदाज में पूछा, ये 2021 में ऐसे है। हड़बड़ाइए मत, बहुत प्रेम से बता रहे हैं। एक ही सवाल समझ जाइए, उसके बाद कोई सवाल उठाइए, बनाइए आराम से। मात्र एक सवाल आप समझिए, उसके बाद आपको जैसे मन करे तैसे बनाते रहिए। इसको पूछा है दूसरा तरीका से, या करके फिर लिखिएगा। संख्याएं सब क्लियर है ना? थोड़ा मैसेज करके बाबू बता दे, सब सही है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग मनीष, सोनिया, प्रवेश, जिंदगी के सभी। क्या लिखा है वो? अच्छा, संख्याएं 867 और 225 बहुत खतरनाक सवाल है सर। थोड़ा सा इसको का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसको सवाल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, का प्रयोग कीजिए। देखिए, हम बताना क्या चाह रहे थे, पहला बात ये बताना चाह रहे थे कि जो पहला स्लाइड में आप देखे थे, यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज में, यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R ये इक्वेशन है। तो इसमें a और b जो है आपको बताया गया है कि धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन बाबू a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक होगा तो a के जगह पर किसको रखेंगे, बात ये आपको जानना जरूरी है। तो आप बताइए, दो गो नंबर होगा, उसमें कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक नंबर छोटा। तो यहाँ पे ए बी क्यू प्लस आर है, तो ये दो संख्याओं को जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या बड़ा है। देखिए, इसमें गुना किया जा रहा है, फिर ये संख्या जोड़ा जा रहा है, तब इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ए बड़ा है और बी के है छोटा है, तो ए के जगह पर बड़ा वाला संख्या रखाएगा। ये बात क्लियर है आप लोग? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करे बाबू। यही चीज समझना है, मेन चीज। सर एक डाउट है, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए, जल्दी बोलिए, थोड़ा तेजी में बोलिए सर। डाउट क्या, जल्दी जल्दी बोलिए बाबू, डाउट क्या बोलिए।